Welcome to YouTube my channel. राजू की उम्र कोई 10-12 साल की थी। उसे बाहर की चीज़ें खाने की बुरी लत थी। उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा उसे लाख समझाते, उसे कोई असर नहीं होता। एक दिन राजू स्कूल से घर आया। मम्मी मुझे भूख लगी है। हाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पोहा बना कर लाती हूँ। नहीं मम्मी मुझे पोहा नहीं खाना है। हाँ तो घर में सेब पड़े हैं, केले पड़े हैं, ये खा लो। नहीं मुझे तो चिप्स खानी है और पेप्सी पीनी है। वो तो घर में नहीं है। लाओ मुझे पैसे तो मैं बाहर से लेकर आता हूँ। नहीं मैं पैसे नहीं दूंगी। नहीं मम्मी मुझे पैसे तो मैं लेकर आता हूँ, पेप्सी और चिप्स। बाहर की चीजें खानी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। अभी दे रही हूँ फिर बाद में नहीं पैसे दूंगी। इस तरह राजू ने घर का खाना नहीं खाया, जिद करके पैसे लेकर बाहर चला गया। उसी शाम माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। माँ पिताजी तीनों खाने की टेबल पर बैठे थे, पर राजू को खाना पसंद नहीं आया। वो खाना नहीं खा रहा था। क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है पापा। तो क्या तुम्हारे लिए इतनी रात को 56 भोग बनाए? चुपचाप खा लो। इस खाने को इस फूलदान में ही डाल देता हूँ। फिर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन स्कूल जाने के लिए तैयार था। ये लो दूध पियो और स्कूल जाओ। मुझे दूध पसंद नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। तभी वहाँ उसके पापा आ गए। उसके डर से उसने दूध का गिलास मम्मी से ले लिया, मगर फिर उसने वही किया। मम्मी पापा की नज़रों से बचाकर दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया और स्कूल चला गया। उसकी मम्मी सफाई कर रही थी। तभी उसने फूलदान में रात के पराठे फूलदान में देखे। तभी उसके पापा भी वहाँ आए और बोले, तुम्हारे लाडले ने सुबह सारा दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस देश में कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें दूध देखने को भी नहीं मिलता, और इसे दूध मिलता है तो इसे कदर नहीं है। हाँ और इसने रात का खाना भी फूलदान में डाल दिया। हे भगवान, इस लड़के का क्या करूं? ये सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये है, इसी वजह से इसकी सेहत भी दिन भर बिगड़ती जा रही है। जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कैसे बनेगी? बाहर का अनशंत खाने की आदत जो पड़ गई है। जी आप ही कुछ कीजिए ना। अब मैं क्या करूं? राजू कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है कि मैं उसे जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूस दूं। हो सकता है उसके स्कूल की मैडम कुछ हमारी मदद कर सके। ये सोचकर राजू के मम्मी पापा राजू के स्कूल गए और उसे अपनी समस्या बताई। ओह नो, समस्या तो गंभीर है। ठीक से खाना न खाने की वजह से राजू पढ़ाई में भी पिछड़ रहा है। वो खेल कूद में भी दूसरों बच्चों से पीछे रहता है। तो आप ही कुछ बताइए मैडम कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। राजू को समझाना पड़ेगा। बाहर की उल्टी सीधी चीजें खाने से शरीर को कितना नुकसान पहुंचता है। मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनिए। मम्मी पापा टीचर की बात ध्यान से सुनने लगते हैं। अगले हफ्ते राजू की जन्मदिन की पार्टी थी। उसके सारे दोस्त और मैडम भी पार्टी में आई। उस दिन राजू को खाने की पूरी छूट थी। उस दिन जी बर्गर, चिप्स, बर्गर और आइसक्रीम खाई, कोल्ड ड्रिंक्स पिया, और जब पार्टी खत्म हुई तो मैडम राजू को एक प्यारा सा पौधा देते हुए बोली, ये लो बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ये पौधा बहुत अनोखा है। ये जिसके पास रहते हैं उसके पास कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे ना? राजू को वो पौधा बहुत पसंद आया। जी मैडम, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। पार्टी खत्म हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। राजू वह पौधे को लेकर अपने कमरे में चला गया और अगले दिन, मम्मी थोड़ा पानी देना, मुझे अपने पौधे में पानी डालना है। पानी क्यों? कोल्ड ड्रिंक्स डाल दो। कोल्ड ड्रिंक्स क्यों माँ? तुझे बहुत पसंद है ना, अपने पौधे को भी वही पिला। हो सकता है कोल्ड ड्रिंक्स पीकर तेरा पौधा जल्दी जल्दी बढ़ने लगे।
मम्मी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? किसी पौधे में कोई कोल्ड ड्रिंक डालता है भला? क्यों? जब तू कोल्ड ड्रिंक्स पी सकता है तो ये तेरा पौधा क्यों नहीं पी सकता? मम्मी के कहे अनुसार राजू ने पौधे में कोल्ड ड्रिंक्स डाल दिया। राजू जब भी पानी डालने को कहता मम्मी उसे कोल्ड ड्रिंक्स डालने को कहती और राजू भी पौधे में कोल्ड ड्रिंक्स डाल देता। इस तरह से पौधा धीरे धीरे सूखने लगा और राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने अपने पापा से पूछा, पापा, मैं तो पानी से भी अच्छी चीज कोल्ड ड्रिंक्स डालता हूँ, मगर फिर भी मेरा पौधा सूखता जा रहा है। लगता है इसमें खाद डालनी पड़ेगी। खाद कहाँ से मिलेगी पापा? तुम्हारे पास ही तो है। तुम जो चिप्स और पेटीज खाते हो उसी को चूरा बनाकर पौधे में डाल दो। मगर क्या ये पौधे के लिए अच्छा होगा पापा? क्यों नहीं होगा? जब तुम्हें अच्छा लगता है तो पौधे को भी अच्छा लगेगा। पापा के कहने पर चिप्स और पेटीज का चूरा डाल दिया। इससे हालत यह हो गई कि पौधा और भी सूख गया। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पौधे को बचाने के लिए क्या करे। वह अकेला बैठा सोच ही रहा था कि तभी इसके मम्मी पापा कमरे में आए। पता है बेटा, तुम्हारे पौधे की ऐसी हालत क्यों हुई? तूने इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स और खाद की जगह चिप्स और पेटीज डाल रहे हैं। इन्हीं चीजों ने पौधे को नुकसान पहुंचाया है, ठीक वैसे ही जैसे ये सारी चीजें तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। जिस तरह पौधे को सही खाद और पानी नहीं मिलने से वह सूखने लगा, उसी तरह तुम्हारे शरीर में सही पोषक तत्व नहीं मिलने से वह अंदर से कमजोर होता जा रहा है और तुम पढ़ाई और खेलकूद में अपने दोस्तों से पिछड़ते जा रहे हो। ये बाहर की चीजें जैसे पिज्जा, बर्गर, पैटीज, कोल्ड ड्रिंक खाने पीने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता। रोज रोज ऐसी चीजें खाने से हमारा शरीर कमजोर होता जाता है और कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती है। जिस तरह पौधे को पनपने के लिए अच्छी खाद और पानी चाहिए, उसी तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। वो सिर्फ घर के खाने से ही मिल सकती है, बाहर की चीजों से नहीं। मैं समझ गया पापा, मैं समझ गया पापा। अब मैं अपने पौधे की अच्छी खाद और पानी दूंगा और खुद भी अब से घर का खाना ही खाऊंगा। आज से बाहर की चीजें खानी बिल्कुल बंद। उस दिन से राजू घर का खाना खाने लगा और अपने पौधे को खाद और पानी देने लगा। इससे कुछ ही समय उसका पौधा लहरा उठा और राजू की सेहत भी अच्छी हो गई। आप हमारी वीडियो सुन रहे हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, कमेंट में ज़रूर कहो कि स्टोरी कैसी लगती है।